टीम पीसीआर तुरंत ही ये खबर लेकर के आए, क्योंकि ये खबर 2024 से भी जोड़ करके देखी जा रही है। करप्शन के बयान के बाद मच गया है घमासान। प्रधानमंत्री के बयान पर भड़क गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश तेजस्वी ने पलटवार किया, जिन्हें जो बोलना है बोले। नीतीश ने कहा भ्रष्टाचारियों को कोई बचा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए के खिलाफ कोई भी करप्शन की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बीजेपी एमपी और एमएलए पर छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? सबसे पहले सुने आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भड़क करके कहा क्या है। कहाँ कौन भ्रष्टाचारी को बता रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। 300 से भी ज्यादा सांसद है, किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही हो कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। ये करप्शन का मामला, करप्शन को लेकर के नीतीश कुमार भड़के हैं, करप्शन को लेकर के तेजस्वी यादव भड़के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कौन सा बयान है? करप्शन पर प्रधानमंत्री ने किस तरह से नीतीश को घेरा था, तेजस्वी को घेरा था, इशारों में बिहार पर, बिहार की नई सरकार पर, नई सरकार के सूरत पर, और सूरत ही नहीं बल्कि उनकी सियासी सीरत पर भी प्रधानमंत्री ने कैसे वार किया था, जिसके बाद भड़क गया नीतीश कुमार, जिसके बाद भड़क गए तेजस्वी। प्रधानमंत्री का 24 घंटे पुराना वो बयान सुने आप। ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो बात करप्शन की हो गई, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर है नीतीश कुमार की। बिजली की व्यवस्था कैसी हो गई है इसकी बानगी बिहार की आपको हम दिखाते हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे तेजस्वी यादव, उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे नीतीश कुमार। एक बार जूम इन करें, इन तस्वीरों को जूम इन करें, और उद्घाटन के दौरान ही कैसे ये बत्ती हो गई गुल। तस्वीरों में आप एक बार देखें, थोड़ा सा और मैं आगे आ जाता हूं। जूम इन करके कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं आप, कैसे ये बत्ती गुल हो गई। और बिहार को लेकर के कई सवाल इन्हीं तस्वीरों पर खड़े हो रहे हैं। देखें आप, बीच में बत्ती गुल हो गई, मुख्यमंत्री बैठे रहे और डिप्टी सीएम भी बैठे रहे। लेकिन कैसे भड़क गए हैं तेजस्वी यादव, कैसे भड़क गए हैं नीतीश कुमार, एक बार फिर से आप सुने। उसके बाद इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति के साथ में हम जुड़ेंगे। बता रहा है कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। 300 से भी ज्यादा सांसद है, किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही हो कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति सिंह के पास चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना से शक्ति सिंह मेरे साथ में मौजूद हैं। शक्ति सिंह, चूंकि आपके साथ में जेडीयू के प्रवक्ता ललन कुमार भी हैं, ललन कुमार से ये पूछें कि करप्शन के मामले पर या करप्शन को लेकर के जो बयान था, शक्ति एक बार परिमल से सवाल करें, क्यों आखिरकार भड़क गए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? भाई सामान्य सी बात ही तो बोली थी पीएम ने। शक्ति सिंह, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
शक्ति सिंह, क्या आप तक आवाज आ रही है? करप्शन के इशू को लेकर नीतीश कुमार, तेजस्वी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं आमने सामने। 2024 पर की लड़ाई है और 2024 की लड़ाई पर से पहले भ्रष्टाचार पर बनाई है। पूजा के पास में चलते हैं, न्यूज रूम से लाइव हैं पूजा। नीतीश और तेजस्वी भड़के क्यों हैं? पूजा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ राशिद, आपकी आवाज मेरे को मिल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरीके से पीएम मोदी की बात करते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के कल एक बड़ा बयान दिया कि जब से भ्रष्टाचारियों पर हमने नकेल कसी है तब से जो है लगातार ध्रुवीकरण होता जा रहा है राजनीति में। और इसी बयान के बाद जो है काफी नाराज नजर आए हैं। नीतीश कुमार की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, और नीतीश कुमार पूजा सिर्फ एक मिनट के लिए आपको रोकना पड़ा क्योंकि परिमल कुमार, प्रवक्ता जेडीयू, इस वक्त शक्ति सिंह के साथ में लाइव हैं। बिहार की राजधानी पटना चलते हैं। शक्ति, आप बात कर सकते हैं परिमल कुमार से। परिमल कुमार से ये पूछें कि करप्शन को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा तो तेजस्वी और नीतीश कुमार इतने भड़क क्यों गए? देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करप्शन को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को घेरा है तो फिर इस पर जब बात की उन्होंने, तो इस पर नीतीश कुमार भड़क क्यों जा रहे हैं? इसका कारण यह है कि जब आप बीजेपी के हिस्ट्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल को देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल 42% जो मंत्री हैं वो दागी हैं। इसके अलावा जो भारतीय संसद में, लोकसभा में 303 जो बीजेपी के सांसद है उसमें 116 दागी हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 112 एमएलए जो बीजेपी के हैं वो दागी हैं, और बिहार में 17 सांसदों बीजेपी के जो हैं उसमें से 12 दागी हैं। तो ऐसी स्थिति में भड़कना स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी अपराधियों एवं भ्रष्टाचारियों की कुनबा बन गई है और राष्ट्र के साथ। राज्य में भी आपकी पार्टी के भी जो मंत्री हैं और आरजेडी के हैं उनमें भी जो है करीब 90% जो है अपराधी छवि के हैं, उन पर कई मामले हैं। नहीं, छवि कहना तो बहुत आसान होता है। अपराधी में उन पर मामले भी दर्ज हैं। मामले दर्ज हैं तो उसके जांच किए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली हमारे पार्टी का जांच पर कोई क्या होता है ना शक्ति सिंह, अगर सवाल किया जाए कार्तिक सिंह को लेकर के, और अगर आप सवाल को डक कर दें और कहीं और शॉट लगाने की कोशिश करें तो पॉलिटिकली ऐसा नहीं चलता, क्रिकेट में चलता होगा। शक्ति, आप मेरे साथ में रहें, परिमल जी को भी साथ में रखें।